हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकर्सन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकर्सन इज ए स्पेशल केस वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। मतलब रिकर्सन ऐसी स्थिति है जहाँ पे कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिकर्सन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए नीचे एग्जांपल दिया है, जैसे वाइड डिस्प्ले है ना। डिस्प्ले एक फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि ठीक है। ये और इसके बॉडी में कहना चाहिए है कॉल ना कर प्रिंट रहा है। एफ देखिए फंक्शन हम प्रोग्राम में यूज किए वाइड हैं में और उस प्रिंट वाइड एफ डिस्प्ले की सहायता से फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन ठीक है ठीक है। एक इसके मैसेज हम बॉडी में प्रिंट कर देखिए रहे हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ रिकर्सन करके। ठीक है, उसके बाद फिर इस डिस्प्ले फंक्शन को पुनः यहाँ पे डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो तो डिस्प्ले ये फंक्शन ऐसी है स्थिति जो को कि हम क्या अपने बोलते आप हैं? को ऐसी कॉल स्थिति कर को हम रहा है। बोलते हैं ठीक, तो ये रिकर्सन, इस तरीके जहाँ पे के कोई जो फंक्शन स्थिति बनती अपने है आप उसको हम को बोलते हैं बार बार कॉल रिकर्सन, करता है। जहाँ ठीक पे है, एक जब इसको हम फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे अपने तो आप को डिस्प्ले कॉल करता फंक्शन है। मैसेज बार प्रिंट बार करेगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ रिकर्सन। उसके बाद फिर डिस्प्ले ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे। उसके बाद जब ये कॉल होगा तो फिर से ये मैसेज प्रिंट होगा। ऐसे ये कंटिन्यूअसली, ठीक है, इंडेफिनिटली कहना चाहिए कॉल होगा। ठीक है, और वहाँ पे मैसेज कहना चाहिए प्रिंट होते जाएगा लगातार। ठीक है, और किसी कारणवश रुक जाता है ना प्रोग्राम, तो वहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स है उसको हम बोलते हैं रिकर्सन, जहाँ पे कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल है इसका, फैक्टोरियल। ठीक है, कहना चाहिए जहाँ पे एक फंक्शन, ठीक है, वो अपने आप को कॉल करता है और वहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड आउट करता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये फैक्टोरियल होता क्या है। चलिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि जगह मिल सके हमको। यहाँ पे देखते हैं, फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल में कहना चाहिए जैसे कोई नंबर्स है, जैसे 4 है, ठीक है, तो वो कहना चाहिए उसका एक फार्मूला होता है फैक्टोरियल का। ठीक है, कहना चाहिए वो जैसे 4 है तो 4 के बाद फिर उससे एक कम 3, उसके साथ गुणा होगा, फिर 3 से एक कम 2, उससे गुणा होगा, फिर 2 से एक कम 1। ऐसे कहना चाहिए गुणा होते जाता है और उसका रिजल्ट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल का, जैसे फैक्टोरियल n और ब्रैकेट में है ना n-1। ठीक है, n-1, उसके बाद फिर n-2 और n-3, ठीक है, और ये अप टू 1 तक जाएगा। ठीक है, मतलब कहना चाहिए ये आपका जैसे 1 मिलता है ना, तब तक चलेगा। ठीक है, जैसे 1 मिल जाएगा वहाँ भी ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जैसे n-3 है और जैसे मान लो n-3 का कहना चाहिए 1 हो गया है ना, उसका रिजल्ट 1 हो गया तो वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये टोटल का मल्टीप्लाई होगा और वहीं उसका क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं 4 का फैक्टोरियल, तो 4 -1, ठीक है, उसके बाद 4 -2, ठीक है, सॉरी वो 3 हो गया ना, 3 माइनस, क्योंकि नहीं 3 नहीं, वो 4 है, 4 -2 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 -3, ठीक है, और 4 -4, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 4 -4 वो 0 हो जाएगा और 4 -3 1 है ना, वो यहाँ तक चलेगा 4 -3 तक। उसके बाद फिर वो स्टॉप हो जाएगा
और टोटल वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा सबका। कैसे होगा? 4 इंटू 3, 4 माइनस 1 मतलब 3, ठीक है। उसके बाद 4 माइनस 2 मतलब 2, है ना। तो 3 में इंटू 2, उसके बाद 4 माइनस 3 मतलब 1, यहाँ तक चलेगा, ठीक है। जैसे 1 मिलता है तो वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और टोटल उसका कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आपको मिलेगा फैक्टोरियल के रूप में 24, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल को हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये एक गणित का कहना चाहिए टॉपिक है, मैथ्स का, है ना। चलिए, मैथ्स में हम जनरली पढ़ते हैं फैक्टोरियल के बारे में। तो 24 किसका फैक्टोरियल है? 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इस तरीके से कहना चाहिए। और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल मिलेगा 1 और 0 का भी फैक्टोरियल मिलेगा 1, ठीक है। चलिए, अब इसको हम कहना चाहिए प्रोग्राम के माध्यम से एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम रिकर्सन टेक्निक यूज करेंगे। और रिकर्सन का यूज करके मतलब ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो अपने आप को कॉल करेगा, ठीक है। और वो फंक्शन का काम क्या होगा? उस फंक्शन का काम होगा फैक्टोरियल ज्ञात करना किसी भी नंबर्स का, ठीक है, चाहे वो कितनी बड़ी नंबर्स क्यों ना हो या फिर कितनी छोटी नंबर्स क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के माध्यम से इसको एग्जीक्यूट करना। यहीं पे बनाते हैं। ये पिछला वाला कुछ प्रोग्राम है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम बनाते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम। चलिए, हैज़ इंक्लूड stdio.h हैज़ इंक्लूड conio.h यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, है ना, फैक्ट नाम का, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, इंट फैक्ट, ठीक है। ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा फैक्टोरियल को, ठीक है। तो इन फैक्ट ये क्या है? इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन और इसमें एक पैरामीटर हम दे देते हैं, है ना, फैक्ट पैरेंथेसिस के अंदर इंट, ठीक है, इंटीजर वैल्यू ये पैरामीटर के रूप में लेगा, ठीक है, ठीक है, सेमीकोलन। ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। इसको इसलिए फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं क्योंकि ये कंपाइलर को इस फंक्शन के बारे में जानकारी देता है, जैसे ये फंक्शन का नाम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है और पैरामीटर ये क्या लेगा, उसकी जानकारी देता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन, जहाँ पे कंपाइलर को पता चलता है फंक्शन के बारे में। चलिए, मैं यहाँ पे लिख दिया इसको। चलिए, अब चलते हैं मेन फंक्शन में। वाइड मेन ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर में हमारा रहेगा कोड। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट नम नाम का और एक और वेरिएबल ले लेते हैं आंसर, ठीक है, 2 वेरिएबल ले रहे हैं। चलिए, एक मैसेज प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ की सहायता से, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम कीबोर्ड से कहना चाहिए कोई नंबर लेंगे, है ना, कोई नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक मैसेज पहले प्रिंट कर देते हैं, फिर उसके बाद स्कैनएफ यूज़ करेंगे। इंटर अ नंबर फॉर फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब ये पूछेगा यूजर से कि एक नंबर इनपुट करिए फैक्टोरियल के लिए कह के, ठीक है। फिर स्कैनएफ फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, स्कैनएफ क्योंकि कीबोर्ड से लेना है वैल्यू सो, तो वहाँ पे हम स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैनएफ %d क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेना है, डेसिमल इंटीजर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। m%num
ठीक है। तो num जो वेरिएबल बना है उसके एड्रेस पे स्टोर होगा, क्योंकि m% एड्रेस को फैच करता है। ठीक है, तो num का एड्रेस वो फैच करेगा और उसी पे कहना चाहिए वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, एंस में असाइन करेंगे फैक्टोरियल जो रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू को। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो फैक्ट फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एंसर में, एंस में। ठीक है, तो यहाँ पे रिकर्सन का जो टेक्निक है वो यूज हो रहा है, मतलब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिकर्सन। तो फैक्ट फंक्शन अपने आप को, फैक्ट फंक्शन कहना चाहिए कॉल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जस्ट फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और मैसेज करते हैं फैक्टोरियल इज, जो फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, है ना, ये फैक्ट फंक्शन कहना चाहिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करेगा, उसको हम एंस में कैच कर रहे हैं, है ना, जिसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं प्रिंटफ की सहायता से, गेट ch। अब यहाँ पे एक्चुअल में रिकर्सन का टेक्निक यूज होगा फैक्ट को जब डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम फैक्ट को डिफाइन करते हैं। इंट फैक्ट इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करेगा फैक्ट फंक्शन, और यहाँ पे पैरामीटर में दे देते हैं x, है ना, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट f करके, उसके बाद एक कंडीशन चलाते हैं, इफ़ x की जो वैल्यू है वो 0 से बराबर होगी। ठीक है, तब यहाँ पे क्या, तब ये रिटर्न करेगा क्या, 1। ठीक है, रिटर्न करेगा 1, कोष्टक में दे देते हैं 0। रिटर्न कीवर्ड है और इसका काम है कुछ वैल्यू रिटर्न करना, जैसे 1, तो 1 को रिटर्न करेगा। ठीक है, इल्स अदरवाइज एफ में वैल्यू जाएगा किसका, देखो यहाँ पे होगा रिकर्सन का उपयोग। ठीक है, देखो ए आपका जो फैक्ट है, ठीक है, वो कॉल हो रहा है इसके अंदर में, है ना। देखो फैक्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं और फैक्ट के अंदर ये फैक्ट को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कहना चाहिए अपने आप को कॉल कर रहा है। तो ये फार्मूला है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का, x इंटू फैक्ट और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर x-1। ठीक है, और रिटर्न करेगा क्या, f को। ठीक है, वैल्यू रिटर्न करेगा f को। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। चलिए, तो यहाँ पे यूज हो रहा है रिकर्सन। ठीक है, ये देखो ये फैक्ट है, तो फैक्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो फैक्ट कॉल हो रहा है। कंपाइल किए, 0 एरर, रन करते हैं, एक और बार कर लेते हैं, 0 एरर। ठीक है, रन करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, चलिए रन करते हैं, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल। ठीक है, हम 4 इंटर किए तो फैक्टोरियल मिला हमको 24। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम में फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं CLRSCR, क्योंकि कुछ और प्रिंट हो रहा है ना, उसको डिलीट करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए। ठीक है, कंपाइल किए, 0 एरर, रन किए। ठीक है, रन, और यहाँ पे जैसे हम देते हैं 5, तो 5 का मिलेगा 120, 120, फैक्टोरियल इज़ 120। ठीक है, प्रोग्राम सही है। उसी प्रकार जैसे हम निकालते हैं 4 का तो 24। ठीक है, फिर निकालते हैं 3 का तो हमको मिलता है 6, और उसके बाद जैसे हम 2 का निकालते हैं तो मिलेगा 2, और 1 का निकालते हैं, ठीक है, तो 1 का मिलेगा हमको 1। ठीक है, अब 0 का निकालते हैं तो 0 का भी मिलेगा हमको 1। ठीक है, क्योंकि कंडीशन हम दिए हैं 1, फैक्टोरियल इज़ 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जिसमें रिकर्सन का जो टेक्निक है वो यूज हुआ है। ठीक है,
प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।